हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी लर्नोपीडिया। कैसे हैं आप सब? हम आपके लिए लेकर आए हैं 26 मई 2022 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो जाकर जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज का पहला सवाल पे चलते हैं। विच मिनिस्ट्री होल्ड्स ब्रेनस्टॉर्म सेशन ऑन डिजिटल इंडिया भाषिनी विद रिसर्चर्स, स्टार्टअप्स, होम अफेयर्स, फाइनेंस, कल्चर या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी? तो भाषिनी जो रिलेटेड है ये आपका है एक एआई बेस्ड लैंग्वेज ट्रांसलेटर मॉड्यूल है, लैंग्वेज से रिलेटेड है। ठीक है, तो डिजिटल कोई भी चीज होगी ना तो आप याद रखेंगे वो किससे रिलेटेड है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी अभी हमारे कौन है, वो है अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव। और अश्विनी वैष्णव ही जो है वो हमारे रेलवे मिनिस्टर भी है, रेलवे मिनिस्टर भी है। चलिए अगले इस पे चलते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ कमिटी बी एट 75th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली? यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए, शायद कुछ गलती हो गई है। ठीक है, 75th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो हुई है ये हो कहाँ पर रही है, ये हो रही है जेनेवा में। ठीक है, तो हर साल इसमें दो कमेटी बनती है, कमेटी ए और कमेटी बी। ठीक है, तो कमेटी बी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे जो हेल्थ सेक्रेटरी है, हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण जी, राजेश भूषण, इसको इनको जो है यहाँ का चेयरपर्सन बनाया गया है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में। तो आपको ध्यान रखना है कमेटी बी के जो चेयरपर्सन बने हैं वो कौन बने हैं, राजेश भूषण। नेक्स्ट इस पे चलते हैं। वी विच कंपनी बिकम्स द फर्स्ट गैस प्रोड्यूसर टू ट्रेड ऑन इंडियन गैस एक्सचेंज? इंडियन गैस एक्सचेंज जो है उस पे कौन सी कंपनी जो है वो फर्स्ट टाइम जो है ट्रेड करने वाली है? तो जो चीजें फर्स्ट हो जाती है लास्ट हो जाती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंडियन ऑयल, ओएनजीसी, अडानी पावर या बीपीसीएल? तो आंसर है ओएनजीसी। ओएनजीसी की सीएमडी कौन है फिलहाल, सीएमडी तो ये है अलका मित्तल, अलका मित्तल। ठीक है, साथ साथ हम आपको करंट से स्टैटिक चीजें भी बताते चलते हैं। जोस हैमोस हॉर्ता इज रिसिपिएंट ऑफ विच नोबेल प्राइज? अभी तो नोबेल प्राइज मिले नहीं है, फिर ये क्वेश्चन क्यों यहाँ पर है? ये इसलिए है क्योंकि इनको मिला है पीस प्राइज, पर ये आज नहीं मिला, बहुत पहले मिला है। पर ये अभी रिसेंटली बने हैं प्रेसिडेंट किस कंट्री के, ईस्ट टिमर, ईस्ट टिमर। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि एक ऐसा इंसान जिसको नोबेल पीस प्राइज मिला है वो बना है कहीं का प्रेसिडेंट। ठीक है, ईस्ट टिमोर से आप ध्यान रखेंगे इसका कैपिटल है दिल्ली, दिल्ली नहीं दिल्ली। और यहाँ पर यूज होता है यूएस डॉलर। ठीक है, यहाँ की करेंसी क्या है, यूएस डॉलर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। माई जीओवी हेल्प डेस्क, माई जीओवी हेल्प डेस्क जो है मेड एक्सेसिबल टू सिटीजन इन विच सोशल प्लेटफॉर्म? ठीक है, तो सबसे पहले तो आप देखिए माई जीओवी यूज क्या करता है, आपका जो डिजी लॉकर है। ठीक है, डिजी लॉकर क्या होता है, यहाँ पर आप अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, गवर्नमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स स्टोर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके 10th 12th के सर्टिफिकेट्स है, आपका आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, आपका पासपोर्ट है, आपका कोई लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है। अगर आपको उसको स्टोर करना है ई फॉर्मेट में तो आप वो डिजी लॉकर में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब उसका पार्टनरशिप उन्होंने किसके साथ की है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर या इंस्टाग्राम? तो फेस व्हाट्सएप ऐसा है जहां पर माई जीओवी हेल्प डेस्क चालू किया गया है। चलिए अगले इस पे चलते हैं। विच इज द वेन्यू ऑफ 2022 वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप? म्यूनिच, जेनेवा, इस्तांबुल या न्यू दिल्ली? तो आंसर है इस्तांबुल। मैंने करंट अफेयर्स में आपको पहले बताया था कि 52 kg में, यहाँ पर 52 kg में जो हमारी वर्ल्ड चैंपियन बनी है वो उनका नाम है निखत जरीन, निखत जरीन। वैसे ही इंडिया को कितने मेडल जीते अगर पूछा गया तो इंडिया ने 2 मेडल जीते। एक आपका ये गोल्ड मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल। 2 ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है, ये जीता है मनीषा और परवीन ने, मनीषा और परवीन। अब ध्यान रखेंगे कैटेगरीज इनकी इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे ये 57 kg से है। वैसे कैटेगरी इनकी इंपॉर्टेंट नहीं है पर निखत जरीन की कैटेगरी आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड अमंग 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2022? 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2022 ये लिस्ट किसने रिलीज की है, ये रिलीज की है टाइम्स मैगजीन ने। ठीक है, उन्होंने रिलीज किया है, बोला है कि ये लोग जो है बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल पीपल है 2022 के। गौतम अडानी, खुरम परेज, करुण नंदी या ऑल ऑफ द अबव? तो सही आंसर होगा यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव। गौतम अडानी को तो आप जानते हैं, खुरम परेज जो परवेज जो है वो जेएनके के एक एक्टिविस्ट है और करुण नंदी जो है ये आपकी लॉयर है। ठीक है, ये लोग जो है सब की सब जो है 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2022 के हिस्सा बने हैं। नेक्स्ट, यूरी एवरबैक वाज एसोसिएटेड विथ स्पोर्ट? ठीक है, ये रिसेंटली इनका देहांत हो गया है, रिसेंटली ये ही पास्ड अवे, ही पास्ड अवे। और ये कौन से खेल से रिलेटेड है, ये चेस से रिलेटेड है। ठीक है, ये चेस के ग्रैंड मास्टर रह चुके हैं फ्रॉम रशिया। ठीक है,
ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये वर्ल्ड के ओल्डेस्ट लिविंग ग्रैंड मास्टर थे अभी तक, ओल्डेस्ट लिविंग ग्रैंड मास्टर। ठीक है, अगले इस पे चलते हैं। विच स्टेट टू रोल आउट कमर्शियल ड्रोन सर्विसेज इन हेल्थ केयर। ठीक है, कमर्शियल ड्रोन सर्विसेज हेल्थ केयर में यूज कौन करेगा? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या फिर वेस्ट बंगाल। तो आंसर होगा उत्तराखंड। कल मैंने आपको बताया था कि दो रोबोट्स यूज करने वाला है, रोबोट्स यूज करने वाला है फायर फाइटिंग के लिए, कौन? दिल्ली। ठीक है, तो वहां वो रोबोट्स यूज कर रहे हैं फायर फाइटिंग के लिए, यहाँ पे हेल्थ केयर के लिए ड्रोन यूज कर रहा है कौन? उत्तराखंड। उत्तराखंड का कैपिटल है आपका देहरादून, आपके सीएम है पुष्कर सिंह धामी और आपके गवर्नर है गुरमीत सिंह। ठीक है, चलिए। पीएन मनोहर टेक्स ओवर एज पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ विच बैंक। कौन से बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन बने हैं टीएन मनोहर? तो आईडीबीआई बैंक यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है, तो आप याद रखेंगे। और वो फुल टाइम चेयरमैन है क्या? नहीं, पार्ट टाइम चेयरमैन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, व्हाट डज डी स्टैंड्स इन यूएनसीसीडी? यूनाइटेड नेशन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन, जो बहुत ज्यादा डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, ठीक है, उसको कॉम्बैट करने के लिए यहाँ पे डी स्टैंड फॉर डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15 नंबर की इस बार हो रही है 2022 में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगले इस पे चलते हैं। पीएम वानी स्कीम इज रिलेटेड टू वेस्ट मैनेजमेंट, वाईफाई, क्लाउड कंप्यूटिंग या ब्लॉकचेन। तो आंसर है वाईफाई। ये इसलिए न्यूज में है क्योंकि बीएसएनएल ने कहा है कि 30,000 जो वाईफाई लगे हुए हैं अंडर किसके? पीएम वानी स्कीम के, उसको हम लोग माइग्रेट करके कहीं और लगाएंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए पीएम वानी स्कीम जो रिलेटेड है वो किससे रिलेटेड है? वाईफाई से। नेक्स्ट, चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिक्स कल्चर मीटिंग, ब्रिक्स कल्चर मीटिंग जो है, ब्रिक्स कल्चर मीटिंग ये कहां पर हो रही है? ये हो रही है सॉरी, इसमें मीनाक्षी लेखी ने पार्टिसिपेट किया है इंडिया की तरफ से। नेक्स्ट, फर्स्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस फॉर विमेन लेजिस्लेचर, विमेन लेजिस्लेटर, ये कहां पर हुई है? तो ये हुई है केरला के कैपिटल तिरुवनंतपुरम में, तिरुवनंतपुरम। उसके बाद आपको ध्यान रखना है शिखर धवन। शिखर धवन जो कि है इंडिया के बैट्समैन। ठीक है, इन्होंने आईपीएल में ये फर्स्ट पर्सन बने हैं जिन्होंने 700 फोर्स लगाए हैं। ठीक है, 700 फोर्स, 700 चौके लगाने वाले आईपीएल में सबसे पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? शिखर धवन। फिर आपको पता होना चाहिए स्विगी, स्विगी जो कि आपकी फूड डिलीवरी ऐप है, इन्होंने खरीद लिया है किसको? डाइन आउट को। नेक्स्ट इस पे चलते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो होती है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इनकी एक लिस्ट आई है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर, इन डेंजर। इसमें अफ्रीका की 2 साइट्स है, आपको याद रखना है अफ्रीका की 2 साइट्स है, जिनका नाम है, एक का नाम है अबू मीना, अबू मीना, और दूसरी साइट है लेप्टिस, लेप्टिस मैग्ना। दोनों अफ्रीका में है, ये इजिप्ट में है। ठीक है, चलिए, ये याद होना चाहिए आपको। उसके बाद अभी रिसेंटली सेवरल डस्ट स्टॉर्म कहाँ पे आए थे? बहुत सारे डस्ट स्टॉर्म्स आए थे जिस वजह से बहुत तबाही मची थी। तो ये कहां पर हुआ था? ये आया था इराक में। इराक का कैपिटल क्या है? इराक, इराक का कैपिटल है बगदाद, बगदाद। ठीक है, अगले इस पे चलते हैं। एक रिपोर्ट है जिसका नाम है चाइल्ड अलर्ट, चाइल्ड अलर्ट रिपोर्ट। ठीक है, ये कौन रिलीज करता है? ये करता है यूनिसेफ, यूनिसेफ। उसके बाद आईआईए एग्रीमेंट जो है, ये इंडिया ने किसके साथ किया है? ये किया है यूएसए के साथ। अभी रिसेंटली क्वाड में, क्वाड की मीटिंग जो चल रही है कहां पर? जापान में, वहां पर इंडिया ने ये यूएसए के साथ ये साइन किया है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। कल मिलेंगे हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कैसा लगा हमारा वीडियो। थैंक यू।